कुसुम बड़ी ही प्यारी और चुलबुली सी लड़की थी। उसे पहाड़ों में घूमने का बहुत शौक था। हालांकि वह कभी पहाड़ों में घूमने नहीं गई थी, मगर यह चाहत उसके दिल में थी जरूर कि एक बार वह पहाड़ों में घूमना चाहती थी। कुसुम के परिवार वाले आखिरकार मान गए। कुसुम का सपना आखिरकार 25 साल की उम्र में पूरा होने जा रहा था। कुसुम ने अपनी जॉब के पैसे जो बचाए थे, उनसे वह पहाड़ों में घूमने गई। कुसुम के पिता की खराब तबीयत की वजह से कुसुम को अकेले ही जाना पड़ा और उसकी माँ घर पर ही रही। कुसुम की 2 हफ्ते की ट्रिप थी और ज्यादा दोस्त ना होने की वजह से कुसुम अकेले ही ट्रिप पर गई। कुसुम के माता-पिता को यकीन था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी तो हो चुकी थी कि वह अपना अच्छा-बुरा सोच सके। कुसुम का बचपन का सपना पूरा हुआ और वह बहुत खुश थी। कुसुम ने होटल बुक करवाया और 8 से 9 घंटे की ट्रेन के बाद उसने होटल में आराम किया। अगले दिन कुसुम खूब खुशी से पहाड़ों में घूमी। वो बर्फीले पहाड़ और सुबह की किरण से उस बर्फ का चमकना जैसे कुसुम को बार-बार खुश कर रहा था। कुसुम का नाम जितना सुंदर था, उतनी ही सुंदर वह खुद भी थी। कुसुम का रंग मीडियम सा था और उसकी बड़ी आंखें उसे और खूबसूरत बनाती थीं। कुसुम के लंबे और भारी बाल उसके श्रृंगार को और बढ़ाता था। कुसुम दिल की बहुत साफ थी, पर ज्यादा भोली भी नहीं थी। उसे दुनिया की समझ थी। बचपन में एक बार कुसुम ने पहाड़ों की कहानी सुनी थी। तब से ही कुसुम को पहाड़ों से लगाव हो गया था। वह ताज़ी हवा, नदी के बहने की आवाज़ और पक्षियों की चहचहाहट उसे बहुत पसंद आई थी। एक दिन कुसुम पहाड़ के पास वाली नदी के पास बैठकर उसके बहते पानी को महसूस करने लगी। शांत सी जगह के पास एक छोटी सी नदी, जिसका पानी धीरे-धीरे बहकर ना जाने कौन-सा गीत गाकर कुसुम का दिल बहला रहा था। कुसुम जैसे थोड़ी देर के लिए अपनी सारी चिंता और फ़िक्र भूल गई और पास के पेड़ पर सिर रखकर सो गई। कुसुम की समय का पता ही नहीं लगा और उसकी आंख लग गई। एकदम से कुसुम पर पानी की एक बूंद पड़ी और वह उठी। उसने देखा, रात बहुत हो चुकी थी और खराब मौसम की वजह से बारिश होने लगी थी। कुसुम भागी और जंगल के अंदर पहुंच गई। कुसुम के पास ना तो गाइड था और ना ही जंगल में कोई नेटवर्क आ रहा था। कुसुम घबरा गई और जंगल में मदद के लिए चिल्लाने लगी कि तभी अचानक उसके कान में एक आवाज आई, मेरा घर। एकदम से कुसुम डर गई और उसने पीछे देखा। वहां एक बंगला था जो कि काफी पुराना था। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पेड्डारों को पार करने के बाद कुसुम जल्दी से उस बंगले के अंदर चली गई। कुसुम ने भगवान का शुक्र मान गया, पर उसे समझ नहीं आया कि वह आवाज किसकी थी और कहां से आई थी। कुसुम उस बंगले के अंदर गई और उसे वहां एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे वह उसका अपना बंगला हो। अंदर से एक बूढ़ा नौकर बाहर आया और उसने कुसुम से उसके बारे में पूछा। कुसुम ने स्विताज को सब बताया, जो उस बंगले का नौकर था और वहां अकेले रहता था। स्विताज ने कुसुम को बंगले में रहने की इजाजत दी और कुसुम ने उसे शुक्रिया कहा। कुसुम उस बंगले के ऊपर वाले कमरे में गई, जहां की दीवारों पे फूल बने थे और कमरा बेहद खूबसूरत था। कुसुम ने उस कमरे की एक-एक दीवार को छुआ और जैसे उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह दीवारें उसे कुछ कहना चाहती हों। अगले दिन कुसुम उस कमरे से सुबह निकली तो उसका मन किया कि वह सारे बंगले में घूमे। कुसुम उस बंगले में घूमने लगी और उसे वह बंगला अपना-अपना सा लगने लगा। मानो उस बंगले की हर दीवार, हर खिड़की, हर कोना कुसुम से कुछ कहना चाहता हो। कुसुम को वह बंगला बहुत पसंद आया। स्वेताज ने कुसुम को बताया कि अगले हफ्ते तक बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा थी और फिर पहाड़ी इलाके की बारिश खतरनाक भी हो सकती थी। कुसुम के पास उसका सामान था, क्योंकि उसने सोचा था कि 3 दिन एक शहर घूमने के बाद वह बस लेकर अगली जगह जाएगी। मगर अब जब उसे खराब मौसम का पता लगा, तो वह रुक गई और ऊपर से वह बंगला भी बार-बार कुसुम को अपनी तरफ खींच रहा था। कुसुम ने रुकने का फैसला किया। कुसुम हैरान थी कि इतना बड़ा और सुंदर बंगला इस तरह से करीब 30 से 40 साल से खाली था। कुसुम ने स्विताज से इसका कारण पूछा तो वह बोला, लोग कहते हैं यहाँ आत्मा है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता। सबको यहाँ आके अजीब सी फीलिंग आती है, इसीलिए कोई यहाँ नहीं रुकता। हमें तो आज तक कोई आत्मा नहीं दिखी यहाँ बस। वैसे ही इस जगह को बदनाम कर रखा है।
आप पहली हैं जो यहाँ खुद भाग कर आई हैं। वैसे कोई आता नहीं है, सिवाय उस भोले से लड़के के। कुसुम सोच में पड़ गई का कि इतने प्यारे बंगले को ऐसे बदनाम क्यों किया हुआ था, और उसने स्विताज से पूछा, "कौन-सा भोला लड़का? आप किसकी बात कर रहे हो?" स्विताज बोला, "अरे, उसका नाम नहीं याद रहता मुझे, मगर वही आता है यहाँ पर अक्सर, पता नहीं क्यों आता है। बस आकर मेरे साथ कुछ काम करवा देता है और फिर चला जाता है। बड़ा प्यारा है बेचारा।" कुसुम यह सुनकर उस लड़के के बारे में सोचने लगी। रात हुई और स्विताज ने कुसुम को खाना बनाकर दिया। कुसुम ने स्विताज की तारीफ की और उसे बताया कि उसका खाना होटल से भी ज्यादा अच्छा था। स्विताज खुश हुआ और उसने शुक्र मनाया कि इस वीरान बंगले में भी कोई आया। अगले दिन सुबह कुसुम ने बंगले के बाकी कमरे देखे और उसे एक तस्वीर मिली जिसमें एक आदमी के पास दो औरतें खड़ी थीं, जिसमें से एक हंस रही थी और दूसरी ने सीधा मुंह बनाया हुआ था। वह आदमी का चेहरा काफी प्यारा था और उसके दाईं ओर खड़ी औरत का रंग थोड़ा सांवला था, मगर उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। बाईं ओर खड़ी औरत का रंग थोड़ा साफ था, मगर वह उदास सी लग रही थी। तस्वीर काफी बड़ी थी और बंगले के बीच वाले कमरे में लगी हुई थी। कुसुम ने इस तस्वीर के बारे में स्विताज को पूछा और स्विताज ने उसे बताया कि यह इस घर के मालिक की तस्वीर थी। कुसुम ने उस तस्वीर को अच्छे से साफ किया और फिर वह बागीचे में घूमने गई। बागीचे में घूमते समय एकदम से कुसुम को पीछे से आवाज आई, "इतना प्यारा चेहरा लेकर इंसान को अकेले नहीं घूमना चाहिए जनाब।" कुसुम ने पीछे देखा तो वहां एक बेहद हैंडसम लंबा जवान लड़का खड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें थी। वह कुसुम की तरफ देखकर मुस्कुराया। कुसुम ने उसे पूछा, "आप कौन जनाब?" उस लड़के ने हंसकर जवाब दिया, "आपको देखने से पहले तो एक समझदार इंसान था, मगर अब लगता है पागल हो चुका हूं। सच कहूं तो कल जंगल में टहल रहा था, अपने फोटोग्राफी ग्रुप के साथ यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती देखने आया था। मगर कल जब आपको इस बंगले की के ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर देखा, तो मुझे जैसे स्वर्ग का नजारा दिख गया। क्या खूबसूरती है आपकी, क्या बताऊं?" कुसुम ने सीधा मुंह बनाकर पूछा, "आप यह मेरी तारीफ छोड़िए और मुझे सीधा सीधा बताइए, आप हैं कौन?" उस लड़के ने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, "किसी खूबसूरत चीज की तारीफ भी ना करूं। अब अब कुसुम को गुस्सा आया और वह चिल्लाने ही लगी कि वह लड़का अपने कान पकड़कर बोला, "गुस्ताखी, माफ मैडम, बस आपको छेड़ रहा था। प्यार से लोग मुझे अनिकेत कहते हैं और मैं यहाँ अपने कॉलेज फोटोग्राफी ग्रुप के साथ आया हूँ। हमारा प्रोजेक्ट था जंगल की खूबसूरती को कैप्चर करना, मगर इतना नहीं पता था कि जंगल के साथ-साथ यहाँ के लोग भी इतने खूबसूरत होंगे।" कुसुम अनिकेत से बोली, "देखिए, मैं यहाँ की नहीं हूँ। असल में मैं कहीं और से हूँ और यहाँ पर घूमने आई हूँ। प्लीज़, आप मुझे छेड़ना बंद कीजिए।" अनिकेत ने कुसुम के थोड़ा करीब आकर हंसकर जवाब दिया, "बुरा मत मानिएगा, पर अगर आप जैसी लड़की को भी नहीं छेड़ा तो ज़िंदगी में क्या किया? वैसे मुझे यकीन है, अगर आप भी मेरी जगह एक लड़का होती तो यकीन मानिए, इतनी सुंदर लड़की तो आप भी छेड़ती।" कुसुम यह बात सुनकर मुस्कुराई और उसे अनिकेत अच्छा लगने लगा। अनिकेत हंसकर वहां से चला गया और उसने कुसुम को पास वाले होटल का रास्ता बताया, जहां वह रुका था। कुसुम रात को अनिकेत के बारे में सोचने लगी और उसके मुंह पर मुस्कान आ गई। अगले दिन अनिकेत फिर उस बंगले के पास आया और उसने कुसुम से अपने वाले होटल में रुकने की रिक्वेस्ट की, मगर कुसुम नहीं मानी और उसने अनिकेत को बताया कि उस बंगले की वाइब उसे बहुत पसंद थी, इसलिए वह एक हफ्ता यहीं रुकेगी। अनिकेत ने भी उस बंगले को देखा और कुसुम ने अनिकेत को बहुत प्यार से सारा बंगला दिखाया। अनिकेत का बंगला अच्छा लगा, पर उसे कोई खास फीलिंग नहीं आई बंगले से। अनिकेत बस कुसुम की खुशी के लिए बंगले को देख रहा था। कुसुम रात को सोचने लगी कि शायद अगर वह उस बंगले में ना रुकी होती, तो उसकी मुलाकात अनिकेत से कभी नहीं होती। कुसुम को अनिकेत की तरफ एक अजीब सी अट्रैक्शन फील होने लगी, जैसे कि उसका पहले से अनिकेत से कोई रिश्ता रहा हो। अनिकेत की हंसी कुसुम को अजीब सी शांति और खुशी देती थी। अनिकेत ने भी कुसुम को अपने सारे दोस्तों से मिलवाया।
और उसे अपने और अपने परिवार के बारे में भी बताया। कुसुम खुश हुई और इस तरह 3 दिन में अनिकेत और कुसुम में अच्छी दोस्ती हो गई। अनिकेत अपनी फ़ोटोग्राफ़ी पहाड़ों में करता और फिर सारी फ़ोटोज़ कुसुम को दिखाता। कुसुम भी अनिकेत के साथ घूमती और फिर वो रात को इकट्ठे खाना खाते। अनिकेत को कुसुम को खुश रखना आता था और कुसुम को अनिकेत का यही चुलबुला स्वभाव अच्छा लगता था। हफ्ते के छठे दिन शाम को एकदम से बंगले में कोई आया और स्वेताज ने दरवाज़ा खोला। कुसुम अनिकेत से मिलकर बंगले में वापस आ रही थी और उसने स्वेताज से पूछा, अंकल, ये सामने कौन खड़ा है? स्वेताज बोला, अरे वही लड़का जो यहाँ अक्सर आता है। मैंने बताया था तुम्हें बेटा। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। नीले रंग और स्वेटर और गोरा रंग था उस लड़के का। चेहरे पे सादगी और बच्चों जैसे एक अजीब सी मासूमियत थी उसकी शक्ल में। कुसुम की नजरें जैसे उस लड़के पे ही टिक गईं और वह कुछ बोल ही नहीं पाई। वो लड़का गौर से कुसुम की तरफ देखता रहा और कुसुम उसकी गहरी आंखों में खो गई। उस लड़के ने अपनी मधुर सी आवाज में पूछा, आप कौन हैं और सिद्धार्थ जी को कैसे जानती हैं? कुसुम जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। इतना मासूम और प्यारा चेहरा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। स्विताज ने कुसुम के पास जाकर उसे हिलाया और फिर कुसुम बोली, वो असल में मैं जंगल में गुम गई थी और फिर इस बंगले में आ गई। कुछ दिनों बाद चली गाऊंगी। वह लड़का मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप जितनी मर्जी देर रुकिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो वैसे ही पूछा था। कुसुम भी उस लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, जी वो, आपका नाम क्या है? मैं समझती हूँ आपका गलत मतलब नहीं था। भला इतने प्यारे इंसान का भी कोई गलत मतलब हो सकता है? वो लड़का थोड़ा हैरान हुआ और मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम अजितेश है और मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। मेरा घर ये जंगल के कोने पर भी है। कुसुम अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरा नाम कुसुम है, आपसे मिलकर खुशी हुई। अजितेश ने भी उसके साथ हाथ मिलाया और मुस्कुराया।